नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही सुंदर बात सुनावा। आज री जो अपनी बात है ब्राह्मण आत्मदेवरी। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण करजो। चैनल माते पहली बार आया हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल बात सेट कर दीजो। देखो, बहुत ही पुराने टाइम री बात है और भागवत कथा तो आप सब महानुभव सुनी वेला। तो भागवत कथा जिन समय में संत महात्मा सुनावे उन समय में एक प्रसंग आवे आत्मदेव ब्राह्मण में। तो बहुत अच्छी एक अनुपम नगरी ही। और नगरी में एक आत्मदेव नाम रा ब्राह्मण देवता रहता। आत्मदेव ब्राह्मण जकोरे लीलाड़ रे माते सूर्य रू प्रकाश, भगवान रा परम भगत, वेदों रा ज्ञाता, बुद्धि रा धनी एन टीपणों रा जानकार, बहुत बड़ा ज्योतिषी, भाग्य रेखा देखने वाला, इन बहुत बड़ा महान पंडित जी रहता। आत्मदेवरी व्याख्या नेड़ी नेड़ी बारे में सब लोगों सुनी और लोगों री उठे आनो जानो चालू रहता। पर आत्मदेव रे घर में एक बहुत बड़ी कमी ही और वह कमी आप सबने पतो है। जिन्हें घर में सोंदनो निवे उन मोटी तो कई कमी है। आत्मदेव जी रे घरे कोई संतान ही को। आत्मदेव जी धैर्य धारण करने वाला पुरुष हा, मगर आत्मदेव जी रे घरे जो नारी ही वह बहुत बड़ी कुबारजा नारी ही और नाम हो धुंधली। धुंधली संतान नहीं होने री वजह आपरे पति ने बनाई। कहो आपरे कर्मों में संतान बिल्कुल लिक्योड़ी है कोई। जद उन मिन करो घर परिवार वो सम्मान मान नहीं दे तो पड़ोसी और गांव वाला कदे उन्हें मान सम्मान नहीं दे। क्योंकि कहो संसार में तीन जना प एक तो पत्नी, परिवार और एक पड़ोसी। ये तीन जना पत्नी मान देवन डूब जावे तो परिवार पूरा मान देवन डूब जावे। परिवार मान दे तो पड़ोसी मान दे, पड़ोसी मान देवे तो सब जना मान देवे। यही तीन जना मिनक ने नीसो दिखावे, दिखावण सावे। तो आत्मदेव जी रे घरे जो पत्नी वह बहुत बड़ी कुबारजा ही एन जो भगवान री माया है, भगवान री जो इच्छा ही वह गलती है आप रे पति आत्मदेव रे माथे आरोप लगा दियो। कहो आप रे कर्मों में कोई संतान औलाद लिक्योड़ी है कोई। आत्मदेव बहुत बड़ा उदास रहन टुका और आत्मदेव जी आप रे हाथों कोई पौधो लगा दे तो खपते तो वो पौधो लागे नहीं। जब वो पौधो लागे तो उन पौधे रे माथे फूल ही नहीं आवे। फलदार जो वृक्ष लगावे खपते तो वो वृक्ष लागे नहीं। जब वो वृक्ष लागे तो उन वृक्ष रे माथे फल नहीं आवे। आत्मदेव जी जे अगर कोई दीणो घर में लावे, गा हुआड़ी लेन आवेरा, घणई पराए खोटे बाब हुआड़ी गावे, ब्यावड़ी गावे। एन जिन दिन ब्राह्मण देवता रे खूंटे रे मत लान गा बंदी तो वह गा ब्यावणी बंद। उन्हें बादरे में वह कदई ब्यावे ही नहीं, बसड़ो ही नहीं देवे। अब आत्मदेव जी रो मन अशांत रहवन डुको, दिल रे में दुपद्या ही। और आत्मदेव जी मन में विचार देखता भगवान मारे माते कदी खुश होई। मैं भगवान रो एड़ो परम भगत हूं, मैं भगवान री ही भक्ति करूं, लेकिन भगवान मारे हूं अरूट क्यों है। दिन और रात यूं ही प्रार्थना करता। एक समय री बात, आत्मदेव जी ज्यों ही घरों बाहर निकलिया, आप रे पौधों ने पानी देवता। पड़ोस रे मुंह एक व्यक्ति बाहर निकल आत्मदेव रो मुंडो देखते ही अपुटो फिर गयो।
कहो आत्मदेव आपने कोई टाइम मिले नहीं बारे आने री, सुबेरी समय में आप बारे आन खड़ा हो जाओ, मोहरा तो वो अब सुगनी मुंह देखन मोहरा तो हुगन खराब कर दिया, थोड़ा हुगन कियो पसे मोरो कौम कोई सफल हुए। अब नाना प्रकार की बातों उन पड़ोसी सुनाई, पण वा धुंधली जिन्हें ऐसो और आराम सही जे एन धन संपत्ति री तो कोई बात रही, आत्मदेव जी की कमी ही कोनी। धुंधली 24 घंटा ऐस आराम करे, कदी भगवान रो नाम तो मुंडेर माती लियो कोनी। वह केवल पति ने दुख देवने सीखी। देखो घरे में पतिव्रता नारी वे तो मिन करे अटई स्वर्ग है, एन घरे में अगर कुबार जा लड़ाई खोर नारी आ जावे तो मिन करे अटई है जो को नरक है। देखो महात्मा श्यार स्वर्ग री निशानियों बताई है और श्यारी नरक री निशानी बताई है। तो श्यार स्वर्ग री निशानी कई है, बालक बोलन मई मंथन, बालक बोलन मई मंथन, यासक आवे द्वार, सौथी पीठ पमंगरी स्वर्ग निशानी श्यार। यानी जिन्हें घरे में बालक खेलता वे, नैना टाबर रमता वे, तो आप जनो सुबह दिन उगते ही छोटे बच्चे रो अगर मुंडो दिखने मिले नहीं तो समझ लो भगवान रा दर्शन आज वे गया। क्योंकि वो छोटो बच्चो उन्हें माते न तो कोई प्रकार रो पाप पे, न वो कोई जानबूझ कोई अपराध करे, एन उन्हें दिल बिल्कुल कोर कागज जड़ो वे, एकदम साफ दिल वे। और महात्मा कहो एक छोटे टाबर रा दर्शन हो जावे तो समझ लो भगवान रा दर्शन वे क्या। और एक मई मंथन यानी घरे में वे धीणो धापो एन जाट वाजती वे, रोज बिलवणो करता वो, तो ओई एक स्वर्गरी निशानी वे। देखो घरे में आप जनो धीणो होतो वे तो अभी घी उनो करो तो कुछ घी रा छिड़का है जो को आगरे में पड़ जावे, और आगरे में पड़े जनो अपे आग ने कई मानो कि विष्णु भगवान ने अपे हाथों कदी भोग नहीं लगाओ तो कदी घी रो छोटो अगर बाई दिर में पड़ जावे तो आप जनो कई लाखों मन ऑक्सीजन पैदा हो जावे। इन बात ने वैज्ञानिकों भी मानी है। और यासक आवे द्वार, अपने घरे कोई यासक मोंगन आलो, कोई साधु संत बैन हवानी आवे, कोई भिक्षुक आ जावे, कोई भिखारी आ जावे और हाथों उतरो आप देन मेलो तो वही एक बहुत बड़ो मातम है। आपे जानो के रुपया भेड़ा करन पसे घणो हारो भेड़ो दान करो, और ओ कौम कदी वे को नहीं जेड़े किन टाइम रे मो पंपा निकल जावे इन बात रो कोई खबर है को नहीं। तो घरे कोई आवे मोंगन आलो उन्हें हाथ रो उतर देनो, और ये जो धीरे 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 अपनी कमाई है एंड आ कमाई एक दिन अपने आईडी आने वाली है। सौती पीठ पमंगरी स्वर्ग निशानी श्यार। घरे में कोई साधन वे, घोड़ो वे, बलद गाड़ी वे, ऊँट गाडो वे, ओ घर में वे तो मिन करे अटे बैठो ही वो स्वर्ग है। पर आप जानो के ठाडो धौन ऊनो घी, घरे धौन भले ठाडो वे, रोटी सोमरा केवड़ी भले सुबह मिल जावे और आराम बैठा बैठा खा ले, एन ऊनो वे घी, घरे वे अपसरा नार, एन तरकी माते हालनो स्वर्ग निशानी सार। आई एक स्वर्गरो निशानी है। पर आप जनो लूको वे धौन, यानी खावने धौन लूको कदी घरे में धीणो धापो नहीं, सोपड़ी लायो कोनी, एन माते वे ऋण कमाई तो 5 रुपये री वे 15 रुपया माते वे। आप जनो मिनक तो रात रही हुए, नींद आवे दिन रही हुता रे, पर वो ब्याज दिन और रात नहीं हुए जुड़तो रे माते ऋण वे। एन घरे वे कुबार जा नार, आप जनो थाली में लेन बा लूकी सूकी रोटी टुकड़ो मुंडेर में सबावे, जड़े तो बा घर वाली स्त्री गालियों देवनी शुरू कर दे। जड़े कोई मोंगी लाल जी आ जावे उन आदमी रे आप जनो इन धरती माते रह तो वो भी वो नरक है। अब पगों पाड़ो हालनो नरक निशानी श्यार, यानी
तुलसीदास जी महाराज कहो है कि नहीं कोई देखियो आवतो नहीं कोई देखियो जात, तुलसीदास इन संसारी गोड़ माल है बात। आतो जातो कणी को देखियो नहीं, पर संसार रे मनुष्य ने अगर सुख मिल जावे तो उन मिनक रे वास्ते अठई स्वर्ग और अठई नरक है। तो आत्मदेव जी बहुत बड़ा दुखी इंसान एन उन पड़ोसी दो चार बात उड़ाई, धुंधली रे कोने आवाज पूग की एन बात धुंधली उठन बारे आई एन बड़बड़ बोलन डुकी। पड़ोसी ने तो 4-5 हाथ गालियों भेड़ी दी नहीं एन बो तो आतरे में कोई लकड़ी देख डर तो आप रे घर में पड़ गयो। आत्मदेव जी कहो धुंधली ए देवी तू शांत हो जा, एन अपना खुद रा दोष है, कोई कि पड़ोसियों रा दोष नहीं है। अपने खुद रे दोषों रे कारणे पड़ोसियों ने क्यों कोसो, क्यों छोटा मोटा आकर को बोरी कहीं करती है। धुंधली के आधो दुख तो के थे दियो रो मने, औलाद तो थोड़े कर्मों में लिकुड़ी को नहीं, थोड़े लारे आई जनो मारिया को खाली दी। ए बातों करी पड़ोसी सुनावे, घरी स्त्री सुनावे, उन मिन करे जगह कटे। वो थाक एन आप री पत्नी ने कहो अब मैं जाऊं भगवान री भक्ति करने। जिन दिन ईश्वर परमात्मा भगवान मने संतान दे उन दिन में पासो आओ। जेड़ तक भगवान मने कोई संतान नहीं दीनी जेड़ तक मैं एन घर में पासो ही पग दूं को नहीं। आत्मदेव जी आ बात के एन घरों निकल गया, बहुत दूर गया, मोटो पहाड़ियों रो इलाको एन उन इलाके रे में जा बोला बोला हेठा बैठा भगवान री भक्ति कर लूंगा। अब भक्ति करता करता आत्मदेव जी ने कई दिन बीत गया पर आप जनो भगवान रा दर्शन नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव जी यानी एक दिन आत्मदेव जी आप रे दिल हार गया, बैठा वो मन में विचार देखियो ओ पहाड़ी पौनी पड़ियो है एने भाकर रे माते सडन सरोवर रे मो कूद जाऊं जो को पड़तो ही मारो तो अंत हो जावे। घरे जाऊं तो पत्नी लड़ाई करे, बाहर निकलूं तो मिनक मुंडो को देखे नहीं, ए तो बहुत बड़ो मारो तो नरक है। जो ही आत्मदेव जी पर्वत रे माते छड़ एन उन सरोवर रे मो कूदन दुकान उन्हीं टाइम कोई महात्मा कोई तपस्या करने वास्ते आया, भाकरों में बैठा तपस्या करता एन तपस्या करता करता 12 सालों एक युग पर तपस्या पूरी हुई। तपस्या पूरी होते ही महाराज बाहर निकलिया साधु और पहाड़ में जावता आत्मदेव जी ने उन भाकर रे मां तो कूदता देखा कि वो आदमी में कूदी जड़े हाथ पकड़ो के आत्मदेव आप ओ कौन फिक्र करो, अरे आप तो बहुत बड़ा महान ज्ञानी हो, आप वेदोरा जानकार हो एन आप बहुत बड़ा ज्योतिषी हो, पर थे ओ कौम कीकर करन दुकान थे एड़ो फैसलो क्यों लियो एन आप आत्महत्या करो। उन समय में आत्मदेव जी कहो हे महाराज अब मैं कहीं करूं, आपने मैं कहीं कहूं जटे जाऊं उठे कोई शांति नहीं, लोगों रे घरे तो मैं शांति देखूं पर मारे घर में शांति नहीं। अब मैं थाक एन मारे जीवन रो अंत करूं, मैं मारी जीवन लीला समाप्त करूं। महात्मा कहो आत्मदेव संतान होना ही कोई सुख नहीं है। और आ बात करी आत्मदेव जी ने ठा पड़ो, महात्मा मारे दुख ने समझ तो क्या, मैं तो कोई कहो कोनी मारे संतान है कुन जनो मैं मारे जीवन री अलीला समाप्त करूं, पर महात्मा इन बात रा बहुत बड़ा जानकार है। महात्मा ने ठा पड़ो इन वास्ते ए महात्मा अपने बेटो भी दे सके। महात्मा रा पग झालिया कि हे महाराज आप तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हो, बहुत बड़ा जानकार हो, और मारे गिरी संतान है को नहीं, मैं बहुत बड़ो दुखी हूँ एन ओ मारो दुख खत्म नहीं हुए। उन समय में कहो आत्मदेव संतान होने रे बाद में कोई दुख को खत्म हो जाए, और आपने पूरा भरोसा है एक संतान होने रे बाद में पछ दुख नहीं पे, अरे संतान ओ तो दुखी हो जावे मिनक तो, पर मैं आप ठहरो आप रे बारे में ध्यान लगान देखूं कि आप रे कर्म और में संतान लिखी है या नहीं। अब महात्मा आंखें बंद कर और ध्यान लगायो, ध्यान लगान देख कहो आत्मदेव जी आप रे इन जन्म रो तो मैं कहीं कहूं हाथ जन्म तक आप रे कर्म और में कोई संतान लिखी है।
हाथ जन्म तक हाँ हाथ जन्म तक थोड़े कर्म और मो संतान लिखोड़ी है। उन समय मो आत्मदेव जी कहो हे महात्मा हाथ जन्म तक लिखोड़ी कोई मारो एक जन्म ही ओ पार करना बहुत बड़ो मुश्किल हो गयो और मैं हाथ जन्म एक की कर भोगूं इन वास्ते मने तो थे मर नहीं दो मैं तो आज मरूं क्योंकि संतान नहीं है तो सुख नहीं है और संतान नहीं है तो वंश आगे की कर बढ़े। कहो आत्मदेव वंश कोई संतान आगे नहीं बढ़े हैं वंश कोई संतान आगे नहीं बढ़े और वंश तो आप भगवान री भक्ति करो और भगवान री पूजा करो ईश्वर रो सुमरण करो उन ही आपने इन धरती रे माते बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। कहो मारे जीवन रे मो प्रसन्नता नहीं है कहो जीवन रे मो प्रसन्नता नहीं है तो आप भक्ति करो भगवान रो सुमरण करो। कहो मारो मन उदास है मैं आप भक्ति रे मो जीव लगाऊं की कर। उन समय रे मो हर बात महात्मा करी लेकिन आत्मदेव रे मन में एक ही बात एक मन संतान प्राप्त हो जावे तो सब ठीक हो जावे। और आत्मदेव जी आत्महत्या करने रवाना उन डुका उन समय रे मो कहो देखो आप मैंने विवश कर दियो मैं इन प्रकृति रे विरुद्ध जा एन आपने एक संतान देवो क्योंकि आप रे कर्म में लिखियोड़ी है को नहीं पण एक बात रो मारो पूरो ध्यान राखजो संतान तो मैं देवू पण आ कोई नक्की नहीं है कि संसार रे मो देखो ध्रुव जेड़ी संतान हो जावे प्रहलाद जेड़ी संतान हो जावे तो भले ही माँ बाप प्रहलाद जी रे पिताजी क्रूर प्रवृत्ति रा इंसान हा लेकिन प्रहलाद जी बहुत ही कम समय में भगवान री भक्ति करी और आप रे माँ बाप रो नाम अमर कर दियो और एक वो कंस ही हो आप रे माँ बाप रो नाम खराब कर दियो। जद कहो आत्मदेव संतान केड़ी उसरी इन बात रो मैं कहीं नहीं कह सकूं आप रा कर्म आप रे हाथे है जो ध्रुव जी जड़ी प्रहलाद जड़ी उसरगी जनो तो थोड़े धरती रे माती स्वर्ग है जो कंस जड़ी उसरगी तो जीवता ही नरक रे में पड़िया समान हो। आपने विवश कियो इन वास्ते मैं एक संतान आपने जरूर दे। महात्मा आप रे जोड़ी रिमो हाथ गाल और आप रे तपोबलू एक फल ले प्रो आत्मदेव जी रे हाथ में पकड़ा दियो कहो आत्मदेव जी और फल आप री पत्नी ने जान खिला दे छो और कुछ नियम भी है आप रे पत्नी ने सात्विक जीवन जीवनो पड़ी सात्विक जीवन यानी साधारण जीवन धरती रे माते पड़नो पड़ी और एक ही भोजन करना पड़ी दान पुण्य करना पड़ी भगवान री भक्ति करनी पड़ी 9 महीनों बाद में आप रे घरे एक बालक जन्म जरूर ले और फल दे महात्मा तो आप रे मार गया प्रा आत्मदेव जी वो फल ले सीधा आप रे घरे आया घरे आवता देखे आन बात धुंधली बोली मने ठाओ औ भक्ति नहीं वे गया तो भक्ति करने ए तो देखो ए आवे पासा हमें ए बेटो लेन आया वेला यो बातों करे उन कहो तो थोड़ो खिमत राख थोड़ी खमिया धारण कर मैं आया हूँ तो मने भगवान मिलिया मने पुत्र रो आशीर्वाद दियो जदी मैं घरे आया हूँ नी जड़त में घरे आवती नहीं मारो प्राण त्याग दे तो उन्हीं टाइम रे मो धुंधली रे एक बेन जिनो नाम हो छुटकी उन्हीं गांव रे मो पन्नावड़ी ही और वह छुटकी उड़न आपरी बहन धुंधली गिरे वायोड़ी छुटकी जिनो परिवार बहुत बड़ो गरीब हो एन छुटकी रे परिवार में 5-6 टाबर हा कमाई कम ही एन गरीबी में आप रो जीवन यापन करता। आत्मदेव जी हा जकोरे कने धन गणियो संपत्ति गणी ही एन घर में हो रहा कोई प्रकार की कमी नहीं हो रही। अब वह छुटकी भी उठे खड़ी ए धुंधली भी खड़ी धुंधली आवते पौन आत्मदेव जी ने पूछियो लोग वरदान लायो बिल्कुल महात्मा अपनी सब समस्या रो समाधान कर दियो और एक फल दियो और फल आपने खावणो है 9 महीना पूरा होते ही आप रे गर्भ में एक बालक जन्म जरूर ले वो फल ले परो एना आपरी पत्नी धुंधली रात रे मोदी दियो कहो महात्मा और भी कई बातों बताई महात्मा कहो 9 महीनों तक आपने सात्विक जीवन जीवना पड़ी और कई नियमों का पालन करना पड़ी दान करना पड़ी पुण्य करना पड़ी एक भोजन खाना पड़ी एक समय भोजन करना पड़ी
धरती माते पड़नो पड़ी और इन कई बातों आपने ध्यान रखना पड़ी। इन समय में फल पर ले कहो पतिदेव मैं वो फल जरूर खाऊं। आप जाओ वस्ती में फिर ना हो मिनको मिलो कई दिनों पास आया सरसा करो। अब आत्मदेव जी तो बड़े भाई सनों मिलने गया अपराध आ धुंधली विचार कर की इतो सात्विक जीवन मैं की कर जीव। सुटकी कहो बहन कई विचार करो कहो थारे बहनों जी कहो कोई सात्विक जीवन जीनो पड़ी। मेन संसार रे मो वो सात्विक जीवन की कर जीव। और आपरी बहन ने कहो जिन समय रे मो बच्चों जन्म ले उन समय रे मो पीड़ा की हुई एन उन छुटकी कहो पीड़ा तो असहनीय पीड़ा हुई। एन उन समय रे मो आप जो बालक जन्म ले जनो समझ लेनो नुए मान के आई नी जड़े तो मौत खोले रे मोवे। आ बात करी बात तो धुंधली तो डर कहो अपने तो फल खाणो को नहीं कहो जनो तो मैं तो गर्भ धारण करूं को मारे वो फल खाणो को एन थारे बहनों फल तो दियो पण फल में वो नहीं खाऊं। छुटकी कहो थू तो डर लागे थने तो होश क्यों करे। एन बच्चे ने जन्म दे बच्चों दे ऊपर मैं थने एन मारी इच्छा थू पूर्ण कर दे क्योंकि उन छुटकी रे तो सालों साल टाबर बेता उन्हें तो इन बात रो कोई होको होकुन कोई डर होकुन। धुंधली कहो थारी कई इच्छा है मारे थारे है कमी घर रे मो बालक रही मारे घर रे मो कमी है धन रो अभाव है धन संपत्ति है कुल थार संपत्ति गणी थू संपत्ति दे दे साड़ो बर्द मोरो दे दे एन बालक ने जन्मदिन में तन दे दो तो हुआ पर इन फल लो कहीं करो। जड़े आत्मदेव जी रे घरे गाही छुटकी कहो थारे गाऊ भी गा दे खिला दे। आ धुंधली गई जो कौन गाय ने ले जा वो फल खिला दियो। गाय वो फल खाई लियो अड़ने धुंधली आपरी बहन छुटकी ने कहो थू मने एक संतान ने जन्म देन तो दे पर थारे बहनों ने ठा पड़ गयो तो इन बात रो मैं लुका छुपी की कर राखो क्या तू जिन समय में धीरे धीरे मारो पेट बढ़े है नी उन हिसाब थू थारे पेट रे माते जूना पूर बहुत बोकर यानी हैंगो नहीं लागणो सी जे इन गर्भ धारण कियो लोगों थोड़ी थोड़ी सरसा करनी एन थोड़ी थोड़ी बात करती रहनो एन मारे बहनों जी ने तू बात करती रही जी अड़ने जिन समय में 9 महीना पूरा ओंडू के जिन तू कह दे जी मैं जाऊँ पीर और पीर आई उन समय अपने योजना अनुसार थने बालक देन मैं पीर कर दो। हुआ भाई बात धुंधली और छुटकी आपस में बात करी एन छुटकी तो आप रे आप बात कर मैं मोरो वगैरह लेन आप रे घरे की प्री छुटकी घरे की प्री छुटकी रे पेट रे मो बच्चो हो धुंधली आप रो फल गौ माता ने खिला दियो एन अड़ने जो धुंधली आप रे पति ने कहो पति देव अब है जो मैं सात्विक जीवन जीऊँ उन हिसाबों आप है जो भगवान री भक्ति करो एन मैं जो भगवान री भक्ति करूँ मैं कई दिनों बाद में पीर जाने साऊँ क्या भले ही जाजे पीर थने कौन मना करे एन भगवान भले हिर को दे पीर जावे थार वास्ते छुट्टी है थू कहे तो पुगावने घणी गालू के ना मारी बहन जाए जो मैं भेड़ी भेड़ी जाती हूँ ठीक है। अड़ने ज्यों ज्यों उन्हें जो छुटकी रो गर्भ वो बढ़तो जावे एन ज्यों ज्यों बा धुंधली आप रे पेट रे माते जूना जूना पूर्ण छीतरा बांधना शुरू कर दिया। अब गाँव री अड़ोस पड़ोस लुगाया मिले बने मिले जकी ने के भगवान मारी हो मैं जो एन बहुत सालों मारो ही पेट पड़ियो है अब भगवान मन ही भले हिर को दे एन गाँवरा लोग हैं खुश हुआ सही बात है भगवान आपने भला हिर को दे क्यों कौन भगवान रे गिरे दे रहे पर अंधेर को नहीं। आत्मदेव जी जड़ा बहुत बड़ा महान वेद्वारा ज्ञाता पंडित जी झकोरो घर रे मो कोई दीप नहीं जड़े आ कोई थोड़ी हो सके भगवान थोने दे। अड़ने कई दिनों बाद में वह धुंधली आप रे पति री आज्ञा ले छुटकी रे हाथे हाथे पीर जाती बात छुटकी रे हाथे हाथे पीर जावे छुटकी रे तो आगे पहुंचे एक बच्चा हा एन जिन समय रे मो समय पूरो हो एन उन टाइम रे मो छुटकी एक बालक ने जन्म दे दियो। बालक ने जन्म दियो जनो आपरी बहन धुंधली ने कहो मैं थू थारे पेट रे मा तो शीत आगा फेर दे और बालक मैं दूं थने थू राग थारे कने आर मारो कोई पूछे जनो थू तारे कह दे जी इन्हें बालक जन्म लियो जो को जियो को बाल आती हो
एन तो कहो रे बालक तो थारो एन मैं गोदी में तो लियो पण ओ तो दूध वगर मोटो कोवे एने उठे मारे हारे जाऊं जो मैं जवाब कहो देव छुटकी कहो मैं आलू भेड़ी एन तू जान कह दीजी बालक ने तो मैं जन्म दियो पण भगवान एक कमी राखती मारे थणार में दूध कोवे जनो थारे पतिदेव आत्मदेव जी होश करी जनो कह दीजिए तो होश करने की कोई बात नहीं मारे बहन छुटकी रे गर्भ में एक बालक जन्म लियो उन बाल हाथ दियो को नहीं वो जीव तो रियो एन आए जो को मारे बालक ने बड़ो करने में मारी बहुत बड़ी सहायता करी अपनी योजना बहुत अच्छी तरह बन गई एन आत्मदेव जी ने बात रो पतो लग उन धुंधली बहुत बड़ी भूल करी वो फल आप रे खुद रे खाणो वो फल है जो को गाय ने खड़ा दियो एन अड़ने जो को जन समय में बालक रो जन्म हुयो उन बालक ने लेन बाद धुंधली छुटकी दोई आप रे घरे आए आत्मदेव जी ने हमासार मिलिया कि आत्मदेव जी एक बालक रा पिता पढ़िया है और आत्मदेव जी बहुत बड़ी खुशियों उछल पड़िया एन गली गली में गुड़ बैठिया एन लोगों ने कहो भाई मारे घरे आज सौन हो गया मारे घरे बालक जन्म दियो लोग भी बहुत बड़ा राजी हुआ आत्मदेव जी बहुत बड़ा खुश होया अब वह मोड़ी मोड़ी खड़ी उन बालक ने ले जा आप रे पतिदेव रे हाथ में दियो पतिदेव बहुत बड़ा राजी हुआ आज मारे घरे सौन हो गयो एन मोड़ी मोड़ी उभी जनो कहो भाग्यवान अब तू मोड़ी क्यों और थारे शहर माते चिंतारी लकीरो क्यों कहो बालक तो जन्म लियो पण भगवान बहुत बड़ी कमी राखती कहीं मार थणर में दूध नहीं आयो आंसलरे में दूध नहीं आयो अरे जनो तो गजबरा घर कर दिया और बच्चे ने बड़ो की कर करो पर होशरी बात नहीं है मारी बहन छुटकी भी एक बालक ने जन्म दियो पर उन बाल हाथ दियो को वो बालक बस्यो को और मारी बहन छुटकी कहो कि मैं थारे बच्चे ने बड़ो करने में थारी सहायता करूँ आप री इच्छा वे तो आटे रे इन बालक ने सुंगाई इन बालक ने बड़ो कर दी तो कहो मारी तो इच्छा ही है पर इन नामकरण के नामकरण तो नहीं करायो एना मैं करा दो नामकरण वे नामकरण की बातों हाले ही जेड़े बा गौ माता है जो तड़पे यानी बा गौ माता तंबाड़ी उन समय में आत्मदेव जी दौड़ता दौड़ता उठ गया छुटकी गई धुंधली गई गौ माता ने देखी कहो गौ माता तो आप है जो ब्याई बछड़े जन्म दे तो जाओ उनो कर्ण पानी लाओ ना आप व्यवस्था करी जेड़े गौ माता एक बछड़े ने जन्म दियो वो कोई बछड़ो नहीं हो अरे वो एक मनुष्य हो लेकिन जकेरे मोटा मोटा कौन आ गारा कौन हा ए शरीर है जो मनुष्य रहो आत्मदेव जी बहुत बड़ा राजी हुआ कि वो मारे गिरी बालक ही जन्म लियो एन गौ माता ही एक बछड़े ने जन्म दियो वो भी एक चमत्कार एन न्याल विज्ञान आत्मदेव जी बहुत बड़ा खुश हुआ एन आत्मदेव जी कहो भाई गौरो बछड़ो है मैं इनो पिता बदू क्योंकि इनी देख रेख मैं करूँ और मन को शरीर इन कने अब दोनों री नामकरण करनो उन टाइम रे मो जको गौरे पेट जन्म लियो एन उन्हें मोटा मोटा कौन आ गौरा जन उन्नो नाम राख्यो गोकर्ण अब धुंधली ने कहो मारे अणपुत्र रो नाम मैं राखूं ब्रह्मदेव धुंधली ने कहो मारे पुत्र रो मैं नाम राखूं ब्रह्मदेव धुंधली कहो नहीं पुत्र ने जन्म मैं दियो और मां मैं हूं अणपुत्र रो नाम मैं राखूं आत्मदेव जी कहो भाई तू राख ले बीजो को कई नाम राखो अणपुत्र रो नाम राखो मारो नाम धुंधली है और इन पुत्र रो नाम राखो धुंधकारी हुआ भाई थारी इच्छा मार माते नाम वे तो मने बढ़िया ही लागे मने क्यों मोड़ो लागे अब आत्मदेव जी आप रे पुत्र रो नाम राख्यो धुंधकारी एन गौ माता जके बछड़े ने जन्म दियो एन वो मनुष्य रूपो मोटा मोटा कोना नाम राख्यो गोकर्ण दोनों ने बालकों रे बाती पालन पोषण करे